अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 877वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हमारी कौम को शऊर अता फ़रमाए। जिहालत, अनपढ़पन, जंगलीपन, ऐसी ऐसी हरकतें कौम करती है अपने 2-4 मिनट के मज़े के लिए, और उनको ये एहसास भी नहीं होता कि एक 2-4 लोगों के इस 2-4 मिनट की हरकत के पूरी कौम के ऊपर क्या असरात पड़ने वाले हैं। इस्लाम कैसे बदनाम होने वाला है, मुसलमानों की शबीह, मुसलमानों की इमेज कैसे ख़राब होने वाली है, उनको इसका रत्ती बराबर एहसास नहीं रहता। और अपने 2-3 मिनट के मज़े के लिए वो ऐसी हरकतें करके जाते हैं कि पूरी तारीख़ पर उसके असरात मुरतब होते हैं, सदियों पर उसके असरात मुरतब होते हैं। वो जो शायर ने कहा है ना कि वो दौर भी देखा है तारीख़ की आँखों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। औरंगाबाद शहर, हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, इल्म का शहर, दीन दुनिया दोनों एतबार से, एक तरफ दीनी उलूम के एतबार से जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम, मराठवाड़े की पहली दीनी दर्सगाह, जिसने बड़े बड़े उलामा पैदा किए, नदवतुल उलामा लखनऊ की सबसे बड़ी शाख महाराष्ट्र के अंदर, और वही दुनियावी उलूम के एतबार से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, दुनिया भर के स्टूडेंट्स आकर वहाँ पे पढ़ रहे हैं। वैसे शहर के अंदर एक 13-14 साल के लड़के को पकड़ के एक वीडियो बनाया गया। और वीडियो कैसे बनाया गया, उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को गालियां दिलवाई गई। अच्छा, वो पॉलिटिकल गालियों के अलावा आखिर में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बात थी वो ये कि छत्रपति शिवाजी महाराज की शान में भी उसमें गुस्ताखियाँ की गई, जो बिल्कुल गैर मुनासिब है। मैंने, मेरे मोहतरम दोस्तों, वो 2-2.5 मिनट का जब वीडियो सुना, अल्लाह रहम फरमाए हमारी उम्मत के हाल पर, मुझे इतना अफसोस हुआ, मैं सोचने पे मजबूर हुआ। ये 13-14 साल का बच्चा, इसको अभी वोट डालने का भी हक़ हासिल नहीं है। इस बच्चे के दिमाग में ये जहर कौन भर रहा है, ये जहर जो है ये कौन भर रहा है। इस मासूम बच्चे को किसने बताया कि ये पार्टी का ये लीडर है, ये पार्टी का ये लीडर है, ये पार्टी का ये लीडर है, और फलाने एरिए के मुसलमानों ने किसको वोट दिए। आखिर ज़रूरत क्या है। ये हरकतों की वजह से ही आज मुसलमान कौम भंगार के गाड़े, ऑटो रिक्शे और पान की टपरियों वाली जो कौम के नाम से मशहूर है, वो ये हरकतों, ये छपरी टपोरी और झोपड़पट्टीपन की वजह से। क्या ज़रूरत क्या थी उसकी। पता है, वो वीडियो हमारे जब बिरादराने वतन, हमारे भाई है वो, इस मुल्क में रहने वाले हिंदू हमारे भाई, क्रिश्चियन हमारे भाई, सिख हमारे भाई, मराठा हमारे भाई, वो भाई हैं हमारे, उन भाइयों तक जब वो वीडियो पहुँचेगा तो ये टपोरी जिन्होंने उस किस्म का वीडियो बनवाया था उस मासूम बच्चे के ज़रिए से, उनको एहसास है कि भाई जो पॉलिटिकल फ़ायदा नुकसान है उसको छोड़ दो एक तरफ, लेकिन मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में लोगों को कितना गलत मैसेज जाएगा। लोग इस्लाम को क्या समझेंगे, इस्लाम के बारे में क्या सोचेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इतना अफसोस हुआ मुझे। और आज जो है ना, आज जिन बच्चों की स्कूल में पढ़ने की एज है, कॉलेज में पढ़ने की, क्या ज़रूरत क्या है। और मैं देखता हूँ, ये तजुर्बा है मेरा, हर समाज के अंदर मेरे दोस्त है, हिंदू समाज में मेरे दोस्त है, ब्राह्मण समाज में मेरे दोस्त है, मराठा समाज में मेरे दोस्त है, दलित समाज में मेरे दोस्त है, हर कम्युनिटी के लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना है। और मैं देखता हूँ उनके पेरेंट्स, वो भले कितने भी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो, वो अपने बच्चों को सियासत से दूर रखते। बच्चों का पूरा कॉन्संट्रेट वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तालीम पे होना चाहिए, एजुकेशन पे। कोई ज़रूरत नहीं है तुमको किसी पार्टी के यूट्यूब पे वीडियो देखने की, भाषण सुनने की, बयानत, क्योंकि अभी तुम्हारी एज नहीं है।
अरे तुम पहले अपना फ्यूचर बनाओ, तुम एजुकेशन में अपने आप को हाईटेक बनाओ और उसके बाद वो आखिर का मरहला है। लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुसलमानों का हाल ये है कि कौम बच्चों को यूज़ कर रही है, बच्चों को इस्तेमाल कर रही है अपने पॉलिटिकल फ़ायदों के लिए, अपने ज़ाती अगराज के लिए, अपने मफादात के लिए। और वो छोटे से वीडियो के असरात पूरे शहर पर, मैंने अलग अलग पार्टियों के लीडर्स के बयानात सुने। एक पार्टी लीडर, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ऑर्डर दे दिया, हुक्म दे दिया कि मेरे एयरपोर्ट आने तक तुम लोगों ने एयरपोर्ट पे पहुंच जाना। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। फिर दूसरी पार्टी के लीडर साहब को अपना बयान देना पड़ा कि भाई वो बच्चा जो है, पता नहीं किसने उसके ज़रिए से वो बयान दिलवाया, हम उनकी मजम्मत करते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो जितने दूसरों के लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, हमारे लिए भी उतने ही काबिल इज़्ज़त है। सफाई देना पड़ रही है, माफ़ी मांगना पड़ रही है, माज़रत करना पड़ रही है ताकि शहर में अमन व अमान का माहौल बाकी रहे। वरना मेरे मोहतरम दोस्तों, वो छोटा सा वीडियो पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी था। मगर मैं वहाँ के लीडरों की तारीफ़ करूँगा और उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी दानिशमंदी ने, उनके हिकमत ने इस मसले को हल करा दिया। लेकिन फिर भी ये सवाल पैदा होता है कि हमारे मुसलमान महल्लों के अंदर चल क्या रहा है, हम क्या तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों को गालियाँ सिखाकर, अपने बच्चों को इस तरीक़े से यूज़ करके। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये चीज़ों की वजह से, ये बातों की वजह से कौम की इमेज ख़राब होती है और बच्चों के फ्यूचर बर्बाद होते हैं। इसीलिए हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो ऐसे पॉलिटिक्स में लग के ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं, किसी काम के नहीं रहते। हमने कभी गौर किया हमारी कौम की अक्सरियत ऑटो रिक्शे क्यों चला रही है? हमने कभी गौर किया हमारे कौम की अक्सरियत पान टपरियाँ लगा कर क्यों बैठी हुई है? हमने कभी गौर किया, फ़िक्र की कौम के बारे में कि कौम की अक्सरियत अनपढ़ और जाहिल क्यों है, जो 10वीं का एग्ज़ाम भी नहीं दे सकी, 12वीं का एग्ज़ाम भी नहीं दे सकी? कभी हमने गौर किया कि कौम की अक्सरियत, जो हमारे अक्सर नौजवान हैं, वो बेरोज़गार है, जो अपने बाप की जान पे टुकड़े तोड़ते बैठे हुए हैं, काम धंधा नहीं है उनके पास, वो एजुकेशन में आगे बढ़ना नहीं चाहते? कभी गौर किया हमने ये कौम जो हमारी ज़वाल पजीर है, ये कौम जिसको एक पिछड़ी कौम कहा जाता है, उसके असबाब क्या है? उसके यही असबाब है कि हमारा जो यंग जनरेशन है, हमारा जो टीन एज जनरेशन है, गाइड नहीं कर रहे हैं हम उनको। वो उम्र क्या लेना देना क्या है पॉलिटिक्स से? वो बच्चों को जो है उनके जहन में, दिमाग में जहर घोला जा रहा है, ये लीडर वो लीडर। अरे क्या करने का? वैसे 14-15 साल के बच्चों को तो साइंटिस्टों के बारे में पता होना चाहिए था, न्यूटन कौन है और आइजैक न्यूटन कौन है, डार्विन का फॉर्मूला क्या था, और इसी तरीके से गैलीलियो ने क्या और आइंस्टाइन ने क्या किया, ईजाद किया था, और थॉमस एडिसन जो है उनकी क्या क्या ईजादात है, वो बच्चों को ये पता होना चाहिए था। तो वो बच्चों को लीडरों के बारे में, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। और अगर आप मुसलमान की औलाद है तो कम से कम फिर दुनिया के साथ दीन भी बताओ कि वो बच्चों को ये पता हो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कौन थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, सहाबा की कुर्बानियाँ क्या है। अरे ये बताओ उनको। और उस बच्चे की वो बातें सुनकर मुझे खुद को इस बात का एहसास पैदा हुआ कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमारे मुसलमान स्टूडेंट्स को भी ये बताना ज़रूरी है कि बाबा छत्रपति शिवाजी महाराज वो सिर्फ मराठा समाज के लीडर नहीं थे, वो हम मुसलमानों के भी लीडर थे। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान वगैरह की ये जो लड़ाइयाँ थी वो सब पॉलिटिकल लड़ाइयाँ थी, सियासी लड़ाइयाँ थी। वो सियासी लड़ाइयाँ, उसको हम मज़हब का नाम नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के तोप खाने का जो जिम्मेदार था वो एक मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मशवरा देने वाला था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी महाराज के आप किले देखो ना जाकर, मैं गवाह हूँ इस बात का।
हम लोग खाली अपने गलियों में, महल्लों में, घरों में बैठ बैठ कर इस तरीके से एक दूसरे समाज के लिए बारे में जहर फैलाते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शिवनेरी किला है, मस्जिद है उसके अंदर, ये मौलाना अकबर हाशमी अपनी आंखों से उसकी जियारत करके आया हुआ है। वो मस्जिद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मुसलमान सिपाहियों की नमाज के लिए बनाए थे, वो मस्जिद है शिवनेरी किले के अंदर। और सिर्फ शिवनेरी किला नहीं है, सातारा के अंदर जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाए थे, मैंने उस मस्जिद के अंदर भी नमाज अदा किया हुआ हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, समाज में नॉलेज की कमी की वजह से ये सब जो गलत फहमियाँ पैदा होती है, वो इसीलिए क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज कायम किया था, मुसलमान भी उनके साथ में थे। हाँ, उनकी जो लड़ाइयाँ दूसरे जो बादशाहों के साथ में हुई, आदिल शाही बादशाहों के साथ, औरंगज़ेब के साथ, वो पॉलिटिकल लड़ाइयाँ थी। उनके आजू बाजू के वो लोग राजे महाराजे थे, लड़ाई झगड़े आपस में होते थे, लेकिन वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो सियासी लड़ाइयाँ थी। तो इसलिए हमारे मुसलमान बच्चों को स्कूलों में ये पढ़ाया जाना ज़रूरी है, बताया जाना ज़रूरी है कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज जितने हमारे मराठा भाइयों के लिए, दूसरों के लिए, उतने ही हमारे लिए भी है। ये ज़रूरत है वक्त की, तब जाकर हमारे ज़हनो दिमाग से मेरे मोहतरम दोस्तों ये बदगुमानियाँ दूर होंगी। और हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको तालीम, जो उनकी एज है, जो उम्र है, और उस एज में जो करने का काम है उसके अंदर लगाइए। मासूम कौले जहनों के अंदर ये लीडर, वो लीडर, ये पार्टी, वो पार्टी। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। मुसलमानों, गंभीरता के साथ में, सीरियसनेस के साथ में अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। इस ज़माने के अंदर जॉब देते टाइम पे धर्म नहीं देखा जाता, इस ज़माने के अंदर टैलेंट देखा जाता है। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा, दुनिया झुकेंगी आपके सामने। दुनिया, अपने बच्चों को टैलेंटेड बनाओ, पढ़ाई में आगे बढ़ाओ, तालीम में आगे बढ़ाओ। ये दो छोड़ के ये फालतू चीज़ें, ये सब, ये पॉलिटिक्स में बच्चों का करियर और उनकी लाइफ बर्बाद करना, दो छोड़ के ये। अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फ़रमाए, कौम को समझ अता फ़रमाए, और अपने बच्चों की सही तालीम और सही तरबियत करने की फ़िक्र अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।